बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े पिछले सबक विच असी डॉक्टर इनामुल हक जावेद बारे गल कीती सी, जिन्हां दा लिखिया होया मज़मून पंजाबी नसर दियां वंडां असी शुरू करना है। पंजाबी नसर दियां वंडां डॉक्टर इनामुल हक जावेद होरां दा लिखिया होया एक तहकीकी मज़मून है और अपने इस मज़मून विच उन्हां ने तारीखी ते तहजीबी एतबार दे नाल पंजाबी ज़ुबान नूं परखिया है और फिर ये नसर दियां वंडां दे हवाले नाल इहदे विच होण वाले काम नूं बड़े तदरीजी अंदाज दे नाल उन्हां ने इस नूं बयान किया और ये बारे गल कीती है। पंजाबी नसर दियां वंडां बारे अगर असी देखा जाए तो पंजाबी ज़ुबान एक बहुत पुरानी ज़ुबान है और दुनिया दियां दूजियां ज़बानां दे वांगू इहदे विच भी नज़म दा जिहड़ा आगाज़ है वो नसर तो बहुत पहले होया। शायरी दे चौखा चेर बाद नसर जिहड़ी है वो सामने आई है, क्योंकि नसर लिखना थोड़ा मैच्योरिटी का काम है। शायरी पंजाबी ज़ुबान विच भी दूजियां ज़ुबानां दे मुताबिक पहले लिखी गई शायरी बहुत देर अपना राज करती रही और इस तो मगरों फिर पंजाबी नसर जिहड़ी है उसने भी हौली हौली अपने कदम जमाने शुरू किए। अगर असी वेख्या जाए तो इब्तदाई दौर दे विच अगर नसर का असी जायज़ा लईए तो नौशा गंजबख्श होरां दे वाज़ां तक असी पहुँचते हैं। हुण तक की तहकीक के मुताबिक पंजाबी नसर विच सब तो पुरानी अगर नसर का कोई टुकड़ा सानू मिलता है तो वह नौशा गंजबख्श होरां दे वाज़ ने और ये वाज़ जिहड़े ने बराह रास्त दीनी मसलियां नूं पेश करते हैं। और जदों अंग्रेज़ां ने इत्थे कब्ज़ा किया तो उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान दी तरवीज वास्ते इत्थे मिशनरियां खोलियां और इन्होंने छापे खाने खोले। उस वेले फिर पंजाबी ज़ुबान वालियां ने भी थोड़ा जिहा अपने मज़हब नूं बचाने वास्ते थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया और नौशा गंजबख्श दे अगर असी वाज़ जिहड़े कि सानू मिले ने असी उन्हां दा देखिए वो पहली नसरी तहरीरां ने तो वह बराह रास्त दीनी मसलियां दे बयान मजहबी ते तबलीगी मकसदां और अखलाकी दर्स नाल ताल्लुक रखते सन। इस तो बाद पंजाब उत्ते जदों अंग्रेज़ां दा कब्ज़ा हो गया तो पंजाबी ज़ुबान नसर दियां नवीआं तखलीकी सिनफां अफसाना नावल ते ड्रामा वगैरह ये चीज़ां तो मुतारिफ हुई। ये चीज़ां अंग्रेज़ी अदब विच पहले मौजूद सन और अंग्रेज़ां दे इत्थे आने तो बाद फिर ये साड़ी ज़ुबान विच भी इन्हां बारे लिखिया गया। बाद विच इसे असर दे तहत सफ़रनामे ते इंशाइये भी लिखे गए तो तंज ते मिजाह तो इलावा तनकीदी ते तहकीकी काम काफ़ी बाद दे विचों शुरू होया। डॉक्टर इनामुल हक होरां ने जिहड़ा तजिया पेश किया है नसर का उस विच उन्होंने सब तो पहले अफसाने की गल की है और अफसाना जिस तरह कि तुसी जानते हो कि छोटी कहानी नूं कहा जाता है और कहानी का लफज कहन तो बनया है और यही कहानी हौली हौली नवे दौर दियां लोड़ां दे मुताबिक अफसाने की शक्ल इख्तियार करती चली गई। और इस अफसाने विच भी सानू मुख्तलिफ चीज़ां विखाली देंदियां ने कि शुरू विच किस तरह इहदा मुहांदरा सी, अखलाकी ते इस्लाही मौजूआत ज़्यादा लिखे गए और फिर हुंदी हुंदी एक किस तरह अफसाना या कहानी जिहड़ी है वो अज दे दौर तक अपनी और मुढ़ले दौर की अगर असी गल करिए तो पंजाबी कहानीकारां विचों जोशवा फजलदीन का नाम चौखा सिर कढवाएं और सब तो पहला कहानीकार जिहड़ा है वो है ही जोशवा फजलुद्दीन। पाकिस्तान बनन तो फौरन बाद जिहड़े अफसाने लिखे गए वो ज़्यादातर बयानियां ते सीधे पदरे अंदाज दे सी, जिहदे विच जिहदे विच कोई किस्सा बयान किया गया हुंदा सी या किसी खास वाक़े के तासर नूं उभारिया जाता सी और ये शुरू का दौर सी। फिर 1960 तो 1975 का जमाना ਇਹਦਾ अबूरी दौर बनता है। इस अरसे विच अफसाने विच हर तरह के मौजू लिखे गए सामने आए तो पाकिस्तान दे विच सब तो पहला नवाज़ होलां दा मजमूआ डूंघियां शामां 1960 विच छपया, जिहड़ा कि पाकिस्तान विच छपन वाली अफसाने की सब तो पहली किताब बनी। इस तो बाद जे असी गल करिए तो असी वेखते हाँ कि 1975 तो बाद के दौर में फनी तो फिक्री पुख्तगी तो इलावा तबकाती कशमकश तो माशरती नाइंसाफियाँ
ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਕਰੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਫਸਾਨੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਨੀ ਫਿਕਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਅਫਸਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿਆਰੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਵੀਲ ਅਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਨ ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸਾਨਚੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਾਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮਾਈ ਇਖਤਤਾਮੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਫਸਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਫਸਾਨੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਮੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਨਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਹੈ, ਫਨੀ ਪਕਿਆਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਾਕਾ, ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਗਾਜ਼, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਗਾਜ਼, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਤਲ ਅਤੇ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਖਯਲ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਕਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਤੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੀਦ ਅਲਾਮਤੀ ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ ਬੜੀ ਅਵਲੀਨ ਹੈਸੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਸਿਰ ਬਲੋਚ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ। ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਅਤਾਲਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵੇਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨੋਵੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1897 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁੰਦਰੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੀਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਮਿਨਹਾਸ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 1923 ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਉਰਫ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਨਾਵਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਨਿਗਾਰੀ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਮਨਫੀ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੇਇੰਤਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫਸਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
अगर असी देखा जाए तो फिर नावल जड़ा एक किरदार की कहानी जड़ी है उसके मुकम्मल एक पहलू नूं नहीं लैंदा, बल्कि पूरी उहदी हयाती बारे, उहदे अहम वाक़यात बारे, उहदी पैदाइश तो लैके उहदे आखिर तक, उहदियां कामयाबियां नाकामियां, वो किस तरह की सोच रखदा सी, माशरे दे नाल उहदा की सलूक सी, ये सारा कुछ सानूं अपने नावल दे विच विखाली दिंदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगर असी देखा जाए तो मंजर निगारी नूं नावल का बड़ा एक अहम जुज़ तसव्वुर किया जाता है। जिन्ना मजबूत प्लाट होएगा उन्ने ही मजबूत अगे वाक़यात रखे जाएंगे। और किरदार निगारी ज़ाहिर है किसी भी नावल के लिए एक बेहतरीन मजबूत थंम की जगह रखती है। और नावल दे विच किरदारां नूं आम फितरी अंदाज विच पेश करके फिर इन्हां दियां मुख्तलिफ किरदारी तब्दीलियां ते इरतकाई मंजिलों विचों गुजरते होया विखाया जाता है। और ये नावल की एक होर खूबी उसकी मंजर निगारी होंदी है। मंजर निगारी तो मुराद होंदा है कि तुसी लफ्ज़ां नाल ऐसी तस्वीरां बनानियां ने कि इंसान ये सोचे कि वो पढ़ नहीं रहा, बल्कि मंजर उहदियां अखां दे सामने गुजर रहे हैं। पाकिस्तान बनने तो बाद छप्पन माला पहला नावल जोशुआ फजलदीन होरां दा बरकते सी और ये एक नफसियाती पस मंज़र विच लिखिया गया सी। ये 1954 दे विच लिखिया गया सी। और अगर असी जमाने के हिसाब नाल नावल की वंड करिए तो 1970 तो बाद का दौर तो खास तौर से 1976 का साल एक अजिहा मोड़ बनता है नावल की जिंदगी विच, जिथे आके नावल निगारी वाल उचेचा ध्यान दिता गया। उचेचा ध्यान का मुराद कि बहुत खास अहमियत दी गई है इस दौर नूं। इस एक साल विच ही 6 नावल जोड़े ने 1976 विच 6 नावल छाया होए, जबकि 1971 तो पहला के दौर यानी 23 वरियां विच पाकिस्तान बनने तो बाद 23 वरियां विच सिर्फ 5 नावल छापे चढ़ सके सन। इस एतबार नाल अगर असीं देखिए तो 1976 का साल बड़ी खास अहमियत रखता है। हाँ, अगर असीं गल करिए तो पंजाबी विच हुण तक जिन्ने भी लिखे गए नावल ने वो सारे नावल अखलाकी नावल भी ने, स्वानही भी ने। स्वानही मैंने जिस दे विच किसी की हयाती का पूरा वेरवा किया गया होवे। समाजी नावल भी ने तो रोमानी भी ने, सियासी नावल भी ने तो नफसियाती भी। पर ज़्यादातर साडे पाकिस्तान में जिहड़े नावल लिखे गए ने वो समाजी या रोमानी तरस दे नावल लिखे गए हैं, जिन्हां विच साडी अपनी पेंडू रहतल ते पंजाब दीयां रीतां रस्मां की अक्कासी उत्ते बहुता जोर दिता गया। अज दे सबक विच असी पंजाबी नसर दियां दो जिहड़े मेन चीज़ां है ने उन्हां दे बारे असी गल कीती है। दो मेन जिहड़ियां चीज़ां सन वो एक अफसाना और एक नावल है कि पाकिस्तान बनने तो बाद अफसाना और नावल जिहड़ा है वो किस तरह का लिखिया गया। डॉक्टर इनामुल हक जावेद होरां ने ये दो जिहड़ियां चीज़ां ने इन्हां दे बारे गल कीती। डॉक्टर इनामुल हक जावेद दे अगर असी इन्हां दोनों नसर दियां वंडां अफसाना ते नावल बारे गल करिए तो असी इन्हां दे कुछ सवाल जिहड़े ने शॉर्ट क्वेश्चन जिहड़े ने मैं तुहानूं लिखवा दिंदी हां। सब तो पहलां तुसी सवाल लिखो कि अफसाना किस लफ्ज़ तो बनिया है। अफसाना किस लफ्ज़ तो बनिया है। पाकिस्तान बनने तो बाद सब तो पहला किस तरज़ के अफसाने लिखे गए। पाकिस्तान बनने तो बाद सब तो पहला किस तरज़ के अफसाने लिखे गए। पाकिस्तान सब तो पहला अफसाना किसने लिखिया। सब तो पहला अफसाना किसने लिखिया। डूंगियां शामां किस लिखारी दा अफसानियां दा मजमूआ है। डूंगियां शामां किस पंजाबी लिखारी अफसाना निगार लिखारी दा मजमूआ है। और पाकिस्तान विच सब तो पहला अफसानियां दा केड़ा मजमूआ छाया होया। पाकिस्तान बनने तो बाद अफसानियां दा केड़ा मजमूआ छाया होया। एक चंगे अफसाने दियां 5 खूबियां लिखो। एक चंगे अफसाने दियां 5 खूबियां लिखो। पंच लाइन तो की मुराद है। अफसाने विच पंच लाइन तो की मुराद है।
एक म्यारी अफसाने दे किहड़े अंसर इस दी खूबियां कहलांदे ने। अजकल किस तरह के अफसाने लिखण का दौर है। अजकल किस किस्म के अफसाने लिखण का दौर है। नावल, नावल किस जुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब की है। नावल लिखण का पहला मुसलमान लिखाड़ी केड़ा सी। पहला मुसलमान नावल निगार केड़ा सी। 1923 विच केड़ा नावल छपया। 1923 विच केड़ा नावल छपया। नावल जट दी करतूत, नावल जट दी करतूत दा मौजू की सी। एक चंगे नावल दियां खूबियां तहरीर करो। पाकिस्तान बनन तो बाद पहला नावल केड़ा लिखिया गया। किस सन विच 6 पंजाबी नावल छाया होए। किस सन विच 6 पंजाबी नावल छाया होए। लिखारी ने नावलों दियां कितनियां किस्मां लिखियां ने। लिखारी ने पंजाबी नावलों दियां कितनियां किस्मां लिखियां ने। असी अपने अगले सबक अगले लैक्चर इंशाअल्लाह इसे सबक दे नसर दियां वंडां दा अगला हिस्सा ड्रामा और सफ़रनामा इन्हां दोनों बारे गल करांगे और इन्हां दे भी शॉर्ट क्वेश्चन असी लिखांगे।